सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मॉलिक्यूलर जोन। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट, जो कि क्लास 11 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। हमारे पास डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। बस उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैं एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रख दूँ इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इधर इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इन डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। बस उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, देन आईआर, देन माइक्रोवेव्स एंड देन ये पूरा पोर्शन आपका रेडियो वेव्स का होता है। ना प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इस पूरे पोर्शन को याद करने में। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ये कभी नहीं भूलोगे। तो बस आपको एक निमोनिक याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है, गए एक्स यूवी में और मरे रास्ते में। गए फॉर गामा, एक्स यू वी गाड़ी होती है, एक्स यू वी गाड़ी से गए, एक्स यू वी गाड़ी में गए, तो एक्स फॉर एक्स रेज, यू वी फॉर यू वी रेज में कुछ नहीं है, और फॉर आई आर, मरे फॉर माइक्रोवेव, रास्ते में फॉर रेडियो वेव्स। तो गए एक्स यू वी में और मरे रास्ते में, बस ये लाइन आपको याद रखनी है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तैयार। अब नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जो आती है वो है यूवी रेज जो होती हैं। यूवी रेज वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, उसी में एक छोटा सा पार्ट होता है जो विजिबल रीजन का पार्ट होता है। विजिबल रीजन का मतलब है कि सिर्फ यही पार्ट ऐसा है जिस पार्ट में कलर्स होते हैं। तो वो कलर हमने पहले भी पढ़े हैं, क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि दैट इज़ विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के टर्म्स में। तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो कि कलर्ड होता है, बाकी सारे कलर्ड नहीं होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।